को एक खुशखबरी देने के लिए आपके बीच हम उपस्थित हुए हैं। खुशखबरी यह है कि 10 तारीख को हमने डीएम मधुबनी को पत्र भी लिखा था और पूरे शहर की समस्या क्या समेकित, चूंकि नए डीएम आने के बाद उनको जो पूरा एक एक व्यक्ति एक एक जनप्रतिनिधि से मिल करके या एक एक जनता का जो तकलीफ है उसको एक समेकित करते हुए हम लोगों ने लगभग 43 पॉइंट का ये पत्र लिखा और मुझे खुशी है कि उसमें पॉइंट नंबर 16 पर जो अवस्थित है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिंघनिया चौक भगवाड़ा से सूरी स्कूल तक का सड़क, जिसका बार बार पिछले 9 वर्षों से हम लगातार लगे हुए हैं, लगातार अब 10 वर्ष भी बोल सकते हैं क्योंकि अब तो 3-4 महीना के बाद इलेक्शन भी होने वाला है। और लगातार ये कहते थे कि जनता तभी विश्वास करे जब तक अपने आंख से नहीं नजर से देख ले तब तक विश्वास नहीं करे, और टेंडर कराने तक के लिए समीर महासेठ उत्तरदायी है। वैसे ढेर सारे सरकार को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि अभी की सरकार जो है कहीं न कहीं जितना देर तक रोकने का उन्होंने काम किया उनको हम धन्यवाद देंगे कि आज तक उन्होंने, जब से ही सरकार है, जब से हम लोग अपोजिशन में, तब से ये लगातार रोकने के लिए साजिश कर रहे थे। लेकिन अभी भी जो धन्यवाद देंगे जो आज के मंत्री है, क्योंकि हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा हम सबों को, जितने लोग इसमें हमारे लिए लगे हुए थे, मधुबनी की जनता के लिए लगे हुए थे, उनको भी धन्यवाद देंगे। लेकिन जो लोग विरोध भी कर रहे थे कि समीर महासेठ के टाइम में अगर ये बन जाएगा तो इसका सेहरा मधुबनी का ले लेंगे, तो ये आंख देख लीजिए, ये टेंडर आज निकल गया है। ये हिंदुस्तान के पृष्ठ संख्या 8 पर आप ये देख लीजिए और ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 17 करोड़ 52 लाख का है। जो पहले हम समझते हैं कि पहले जो हमने अनाउंस किया था जिस वक्त कि हमारा जो है जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था वो केवल 15 करोड़ का था, लेकिन आज फिर रिवाइज एस्टिमेट गया, क्योंकि लगातार अगर 4 साल से हम लड़ रहे थे, यही प्रमाण है कि हम कब से लड़ रहे थे। और जो उस समय का एस्टिमेट अगर 14-15 करोड़ था तभी ना आज 17 करोड़ 52 लाख हुआ। अगर ये 4 साल पहले बन जाता तो यही सरकार को कहेंगे कि एडिशनल जो आप 4 करोड़ रुपया आपने लगाया किसके पैसे से काटा जाए, भारतीय जनता पार्टी के किन नेताओं के सैलरी से पैसा काटा जाए, बीजेपी के जो बड़े खेवनहार हैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री किसके सैलरी से काटा जाए। अगर यही कोई व्यक्ति के आम व्यक्ति अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसको फाइन किया जाता है, तो मधुबनी की जनता वैसे लोगों को फाइन करना चाहेगी जो मधुबनी के विकास के लिए रोड़ा अटकाते हैं। और बार बार हम चैलेंज करते हैं, रोड़ा अटकाने वाले मधुबनी की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। समय था तो तुमने बहुत पानी पिलाया, अब पानी मत पिलाओ। निश्चित तौर पे तुम सड़क बनाओ, जो सड़क समीर महासेठ पिछले 2 साल से ला करके 37 करोड़ का जो अलग से हमने लिख करके दिया है, और ये जो है 17 करोड़ का है, 17 करोड़ 52 लाख। फिर आज से हम कर रहे हैं, आज निकलने के बाद फिर हम 17 तारीख फिर विधानसभा सत्र चल रहा है, फिर इस बार सरकार को हम घेरेंगे कि अगला जो है आरके कॉलेज से बुबना उद्यान तक उसका जल्दी से जल्द आप टेंडर निकालिए। हम छोड़ने वाले नहीं है, जनता के हित की बात है। कितने दिनों तक तुम मधुबनी की जनता को बेवकूफ बनाते रहोगे। लोग कहेगा कि एमएलए है, अरे एमएलए का जो दायित्व है, नगर निगम बना, एमपी का जो दायित्व है सबको पता है, जनता को पता होना चाहिए। एमपी एमएलए एक विशेष आमंत्रित सदस्य है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो अपने घर के भी सफाई के लिए पहले श्री राजकुमार महासेठ हमारे फादर हुआ करते थे, खड़े होते थे तो म्यूनिसिपैलिटी का काम होता था। अब वो नहीं है, पूरे बिहार के चाहे बीजेपी का है, चले जाइए संजय सराफ जी दरभंगा में मंत्री भी है तो अभी उनका नहीं चलता है। मैं जानता हूं नगर निगम का एक्ट अपना अलग है, उसके मंत्री जब तक नहीं होंगे तो जीवेश मिश्रा जी का अभी देख ही रहे हैं, अभी आए थे झुनझुना बजाने के लिए आए थे, मधुबनी उद्घाटन करने के लिए आए थे। अरे मंत्री जी आपका क्या योगदान है, मंत्री हो जाए यही योगदान है। तो जनता मंत्री बनाती है और जनता ही संतरी बनाती है। चैलेंज हम करते हैं
कि आप अगर मधुबनी के डेवलपमेंट को रोकिएगा तो जनता आपको देखेगी। और जो नगर विकास मंत्री बने हैं निश्चित तौर पे पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लोग हारे हैं। इसलिए हम खुला निमंत्रण दे रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं, आप कोई ऐसे गलत मधुबनी के जो आपके पार्टी के लोग हैं उसके साथ संलिप्त होइएगा तो आप भी हारिएगा। जैसे पूर्व में इससे पहले जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होते थे, नगर का कोई सुविधा नहीं बढ़ाया। हम निश्चित तौर पे नितिन नवीन जी को धन्यवाद देते हैं जो उस साथ में हम लोग का साथ दिए। निश्चित तौर पे संजय सराबी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं जो उस लड़ाई में हमें साथ दिए। लेकिन आगे भी हम आपको बता रहे हैं, चेता रहे हैं, अगर ऐसे प्रिंसिपल पर चलिएगा तो मधुबनी की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और जो काम आप करते हैं निश्चित तौर पे आप धन्यवाद के लायक हैं। और जो रोड़ा अटकाने वाले हैं जल्द से जल्द डायरेक्शन दीजिए नगर विकास से कि आप जल्द से जल्द मधुबनी की जनता, अभी 4 महीना इलेक्शन है, 1 महीना के अंदर जो सड़क का है, जो हमने, जो आप मुख्यमंत्री का है, आपका पैसा है कि मेरा पैसा है? इस सरकार का पैसा है, एक गरीब जनता का पैसा है। उनका जो भी व्यापारी टैक्स देते हैं, व्यापारी जो टैक्स देते हैं उसका पैसा है। अब व्यापारी को तो ऐसे ही गोली से भून रहे हैं। क्रिमिनल देख रहे हैं, क्राइम कितना बढ़ गया है, गर्मी कितना है, महंगाई कितनी हो रही है, कहाँ पानी, कहाँ अभी डीजल अनुदान, हर एक लोग गर्मी के दिनों में मांग रहे हैं। जल्द से जल्द शुरुआत करिए। हम समझते हैं तभी जाकर के मधुबनी या पूरा बिहार, जो नॉर्थ बिहार का जो पार्ट है, इससे निजात पाएगा। और निश्चित तौर पे जो गलत है उसे आगे बढ़ करके माफी मांगना चाहिए। आपने नहीं कुछ किया है तो अभी सेहरा लेना चाहते हैं, बढ़ के माफी मांगिए, अन्यथा मधुबनी की जनता उसे माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।